आज आप लोग बताया जा रहा है एमएस वर्ड 2003 में अगला मेनू आपका है एडिट मेनू है आपका। ठीक, तो एडिट मेनू आपका है, एडिट मीन्स होता है सुधारना। ठीक, तो जैसे आपका एक डैश क्या है, एक नीचे आपका क्या डैश है, आपका ये सिंपल आपका डैश है। तो डैश से क्या होता है, तो मतलब कि हम अल्टर प्लस ई, अल्टर प्लस अल्टर के साथ ई करेंगे, अल्टर के साथ ई बटन प्रेस करेंगे, तुरंत आपका एडिट मेनू आपका सेलेक्ट कर लेगा। अल्टर के साथ ई करेंगे, तुरंत आपका एडिट मेनू आपका सेलेक्ट कर लेगा, आपका तुरंत ओपन हो जाएगा। जब आप एडिट एंटर प्रेस करेंगे तो सभी सभी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो एडिट मेनू के अंतर्गत ये सभी आपका सब मेनू है। जब आप एडिट क्लिक करेंगे माउस द्वारा आप एडिट क्लिक करेंगे, आपका सभी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, जो ऑप्शन आपका आता है इसको बोलते हैं सब मेनू, इसको बोलते हैं सब मेनू। तो मेनू बार के लिए अल्टर बटन प्रयोग होता है और सब मेनू के लिए कंट्रोल बटन का प्रयोग होता है, जैसे कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, ये सब यूज करते हैं, वो आपका सब मेनू का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल बटन के साथ में। ओके, फिर आपका सब मेनू पहला आपका अंडू, अंडू से आप इसका रद्द करना। ठीक, तो अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल के साथ हम जेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, इसका प्रयोग कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग या अंडू का ऑप्शन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे आप लेटर लिख लिए, जैसे आप लेटर आप लिख लिए हैं, मान लीजिए यही लेटर आप लिखे हैं पूरा आप। ठीक, तो गलती से जैसे आपका डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो गया है, उसे वापस लाते हैं हम कंट्रोल प्लस जेड से लाते हैं। तो आपका कंट्रोल प्लस जेड आपका है। फिर रीडो है, रीडो में रिपीट करना, कंट्रोल प्लस वाई है। फिर कट आपका है, कट क्या होता है कंट्रोल प्लस एक्स है आपका। फिर कॉपी है आपका कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है। फिर पेस्ट, पेस्ट होता है जोड़ना। फिर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से होता है पेस्ट होता है। फिर सेलेक्ट आल, सेलेक्ट में से तो घेरना, आल में सभी को घेरने के लिए कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करेंगे आपका सेलेक्ट आल हो जाएगा। फिर फाइंड आपका है, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे तुरंत आपको फाइंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका अगला आपका है आपका रिप्लेस, रिप्लेस में होता है उसी पे दोबारा बदलने के लिए होता है। तो रिप्लेस क्या होता है कंट्रोल प्लस एच होता है। फिर गो टू में जाना, कंट्रोल प्लस जी करेंगे गो टू ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगला आपका बोल्ड, बोल्ड से हम और शब्द करते हैं, कंट्रोल प्लस बी करेंगे आपका बोल्ड हो जाएगा। फिर इटैलिक आपका है, कंट्रोल प्लस आई करेंगे आपका इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक में तिरछा। फिर अंडरलाइन, अंडर मींस नीचे लाइन लगानी है, कंट्रोल प्लस यू करेंगे आपका अंडरलाइन आ जाएगा। एडिट मेनू, एडिट मेनू के यही सब आपका सब मेनू के ऑप्शन है और शॉर्टकट की है, यही आपका सब मेनू एडिट मेनू का प्रयोग किया जाता है। एडिट मेनू के अंतर्गत ये आपका सभी आपका सब मेनू है। ठीक, पहला आपका है अंडू ऑप्शन आपका है। तो अंडू, अंडू मीन्स होता है रद्द करना, अंडू मीन्स होता है रद्द करना। जैसे मान लीजिए आप लेटर बना लिए हैं, ठीक, आप लेटर बना लिए हैं, गलती से डिलीट हो गया है, उसे वापस हम लाते हैं। जैसे अंडू, पहला आपका है अंडू ऑप्शन, कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू रिटर्न द डिलीट रिकॉर्ड, दिस ऑप्शन इज यूज टू रिटर्न द डिलीट रिकॉर्ड। रिटर्न मींस होता है वापस लाना। तो कोई भी आपका ऑप्शन डिलीट हो जाता है उसे हम वापस लाते हैं। ठीक, मतलब कि जैसे आप सभी लेटर आप लिख लिए, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना खुद पर्सनल काम कर रहे हैं। ठीक, तो आप लिख लिए लेटर, गलती से कोई बटन दब जाता है, जैसे आपका डिलीट हो गया, आपका डिलीट हो गया रिकॉर्ड सभी, अब उसे वापस लाना है, उसे वापस लाना है, चाहे हम अंडू ऑप्शन क्लिक करेंगे, चाहे अंडू ऑप्शन क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड के साथ करेंगे, कंट्रोल और जेड के साथ करेंगे, तुरंत आपका वापस वो रिकॉर्ड आपका वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड एक बार करेंगे आ जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस जेड करेंगे फिर आपका वापस आ जाएगा। तो जो चीज हम रिकॉर्ड आप डिलीट हो जाता है तो कंट्रोल प्लस जेड से हम वापस ले जाते हैं या अंडू ऑप्शन से हम क्लिक करके वापस ले जाते हैं। आया ना समझ में? मतलब कि जैसे आप ऑफिस काम कर रहे हैं, कोई भी आप पूरा रिकॉर्ड, कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं,
गलती से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक। अब उसे वापस लाना है, चाहे हम अंडू फंक्शन क्लिक करके करेंगे तो आपका वापस आ जाएगा, या Ctrl+Z करेंगे उससे भी आपका वापस आ जाएगा। ओके, फिर आपका है रीडो, ठीक। रीडो मीन्स होता है रिपीट करना, रीडो मीन्स होता है रिपीट करना या दोहराना। ओके, तो कह रहा है रीडो में कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कैंसिल अंडू फंक्शन, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू कैंसिल अंडू फंक्शन। जैसे आपका अंडू फंक्शन कैंसिल कर दिया है तो आपका लाना है वापस, तो कैसे आ गया, हाँ, मतलब कि आपका अंडू फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आपका रिकॉर्ड लाना कैसे लाना है, तो रीडो से लाते हैं, रीडो से हम रिपीट करते हैं। मतलब कि जिससे आप Ctrl+Z एक बार किए, जिससे आपका डिलीट हो गया, जिससे आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, Ctrl+Z एक बार किए आ गया, फिर Ctrl+Z किए एक बार आ गया, फिर Ctrl+Z किए, जिसे 2-3 बार आपको शो किया जेड से आपका रिकॉर्ड आ गया, जिससे आपको तीसरे बार आप Ctrl+Z करना नहीं आ रहा है, आपको क्या Ctrl+Z कैंसिल कर दिया, अंडू को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, अंडू का प्रयोग नहीं हो रहा, मैंने कि Ctrl+Z का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आपको उसको रिपीट करना है, अंडू फंक्शन को रिपीट करना है, तो आप रीडो क्लिक कर देंगे, तुरंत आपको वापस आ जाएगा। चाहे रीडो ऑप्शन क्लिक करेंगे या Ctrl+Y करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ Y प्रेस करेंगे, तुरंत आपका वापस आ जाएगा, ठीक। समझ नहीं बात, मतलब कि जैसे आप रिकॉर्ड लिख लिए, एक बार Ctrl+Z किए आपको वापस आ गया, फिर Ctrl+Z किए फिर वापस है, फिर Ctrl+Z कर दिया जैसे आपको वापस हो जाए, तीसरे बार आप Ctrl+Z कर रहे हैं, जैसे 3 बार या 4 बार आपको Ctrl+Z कर नहीं आ रहा रिकॉर्ड आपको वापस, फिर हम रिपीट करते हैं, फिर हम रिपीट करेंगे Ctrl+Y, कंट्रोल के साथ Y कर देंगे, तुरंत आपको रिपीट कर देगा। चाहे आप रीडो क्लिक करेंगे या Ctrl+Y करेंगे, आपको तुरंत आपको पुनः फिर वापस आ जाएगा। ओके, फिर आपका है कट, अगला आता है कट। कट मीन्स होता है काटना, कट मीन्स होता है काटना, ठीक। तो कह रहा है कट से, कह रहा बाय दिस ऑप्शन वी कैन कट द सेलेक्ट टेक्स्ट, बाय दिस ऑप्शन वी कैन कट द सेलेक्ट टेक्स्ट, मतलब कि यह ऑप्शन द्वारा हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन आपका कट कर देगा, ठीक। जैसे कोई कह दिया आपसे, कोई आपसे कह दिया, इससे आपसे कोई इसे 500 अमाउंट है आपका, ठीक, ये 500 अमाउंट है, ठीक। आप MS वर्ड ओपन किए हैं, आप MS वर्ड ओपन किए हैं, ठीक। हम कह रहे हैं 500 इसको हटाकर आपको 500 यहाँ लिखना है, आ रहा है समझ में। इससे कोई कट मीन्स काटना, कट मीन्स होता है काटना। कोई आपसे कह दिया 500 को यहाँ से हटाकर 500 यहाँ लाना है आपका, ठीक। तो क्या करेंगे, आप कट पे क्लिक करेंगे, पहले भाई 500 यहाँ लिखे रहेंगे, ठीक, 500 लिखे रहेंगे, तो आप कट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। कट ऑप्शन क्लिक करेंगे, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी आप ऑप्शन यूज करेंगे, कोई भी आप ऑप्शन यूज करेंगे तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। कोई भी रिकॉर्ड हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका यूज हो गया। ओके, तो हम पहले फिर सेलेक्ट कर लेंगे 500 को, 500 सेलेक्ट कर लेंगे, तो अब क्या है, अब यहाँ से हटाकर आपके यहाँ आना है, तो कट मीन्स काटना, हम उसको तुरंत कट कर देंगे, एकदम कट जाएगा आपका। तो कट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका कट हो गया, ठीक। जब हम कट कर देंगे हट गया, फिर आप क्या करना है, अब यहाँ पे आपको 500 लाना है, फिर क्या करेंगे, तो आप पेस्ट कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे कंट्रोल के साथ V, चाहे कंट्रोल के साथ V पेस्ट करेंगे या हम पेस्ट क्लिक कर देंगे, उससे भी आपका आ जाएगा। तो जब हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V के साथ, तुरंत 500 आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं, मतलब जैसे कोई कह दिया, जैसे आप ये लिखें MS वर्ड 2003, कोई आपसे कह दे इसको हटाकर आपका लाना है, सबसे नीचे लाना है, तो आप कट कर देंगे, फिर यहाँ कर्सर रख के पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से, तुरंत आपका पेस्ट हो जाएगा। ओके ना, ये हो गया आपका कट। वाला समझ में नहीं आप लोग का, मतलब जैसे कोई कह दिया, जैसे 500 यहाँ पे है आपका, 500 यहाँ अमाउंट है आपका, कट वाला फिर बता देना आप लोग दोबारा, ठीक है। जैसे 500 है, अब इसको हटाकर आपको
यहाँ लाना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए से, या एडिट में जाके सिलेक्ट ऑल क्लिक कर देंगे। सिलेक्ट कर देंगे, तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कट कर देंगे, आपका तुरंत ये आपको हट जाएगा। फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, आपको तुरंत 500 आपका आ जाएगा। जितने बार आप पेस्ट क्लिक करेंगे उतने बार, एक बार पेस्ट करेंगे एक बार आएगा, फिर पेस्ट क्लिक करेंगे फिर आएगा। जितने बार आप पेस्ट करें, जितने बार आपको चाहिए, 5 बार 6 बार 10 बार चाहिए, 10 बार पेस्ट क्लिक करेंगे तुरंत उतने बार आपका आ जाएगा। ओके, फिर आपका है कॉपी। हाँ, कॉपी में से तो छापना ना, तो भाई हम कट करते हैं आपका हट जाता है, और कॉपी करेंगे आपका नहीं हटेगा। तो कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट। दिस ऑप्शन इज यूज टू कॉपी ऑफ द सिलेक्ट टेक्स्ट, मतलब कोई भी हम ऑप्शन प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक, तो जो हम कट और कॉपी करते हैं, जो हम कट और कॉपी करते हैं वो आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी में रहता है। जैसे कोई आज पूछ लिया, ज्यादातर ट्रिपल सी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आता है ट्रिपल सी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो जैसे कोई पूछ आपसे, जो हम कट और कॉपी करते हैं, जो हम कट और कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, जो हम टेक्स्ट को कट और कॉपी करते हैं वो किस मेमोरी में रहता है, वो आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी में रहता है। आपको क्लिपबोर्ड मेमोरी चेक करना होगा, आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, एक बार कंट्रोल प्लस सी करेंगे, 2 बार कंट्रोल प्लस सी करेंगे, या कंट्रोल प्लस एस करेंगे, 3-4 बार करेंगे, चाहे कट का प्रयोग करेंगे, चाहे कट का प्रयोग करेंगे 3-4 बार, या कॉपी प्रयोग करेंगे, तुरंत आपका साइड में आपका कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तुरंत आपका कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, जो आप कट या कॉपी किए रहेंगे यहाँ पे आपका दर्शाएगा। ठीक, तो जैसे कोई कह दिया, जैसे 500 आपका है यहाँ पे, तो कह दिए 500 और हमें चाहिए, 500 और चाहिए। जैसे 500 यहाँ कोई भी चीज मान लीजिए, चाहे 500 चाहे 10,000, चाहे जो टेक्स्ट चाहे हैव ए नाइस डे लिखे, कोई भी आप रिकॉर्ड लिखे हैं, कोई भी रिकॉर्ड लिखे, मान लीजिए यही रिकॉर्ड आप लिखे। ठीक, ओके, जैसे मान लीजिए आप पूरा एप्लीकेशन लिख लिए हैं, जैसे पूरा आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, आप पूरा एप्लीकेशन लिख लिए हैं, हम कह रहे यही एप्लीकेशन में और चाहिए एक बार। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको सभी हम सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल के साथ एक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करके फिर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, यही रिकॉर्ड आपका पूरा आप रिकॉर्ड यहाँ पे आपका दूसरे डॉक्यूमेंट में आपका आ जाएगा। ठीक, कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे आपने, तभी तो आएगा। फिर कॉपी करके तुरंत पेस्ट कर देंगे दूसरे रिकॉर्ड में, आपका इस पूरा एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। ठीक, समझ आया नहीं आप लोग का? सीधा सीधा है। जैसे मतलब कि कोई कह दिया यही एप्लीकेशन में फिर चाहिए दोबारा, यही कॉपी आपका फिर चाहिए एप्लीकेशन, तो क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे, आपको दूसरे रिकॉर्ड में आपका इस पूरा रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। ओके, फिर आपका अगला है सिलेक्ट ऑल, अगला आपका सॉरी पेस्ट, आपका अगला आपका है पेस्ट। पेस्ट मीन्स है जोड़ना, पेस्ट आपका है, पेस्ट मीन्स होता है जोड़ना। अगला आपका है पेस्ट, पेस्ट मीन्स होता है जोड़ना। तो बाय दिस ऑप्शन वी कैन पेस्ट एंड पेस्ट, कट एंड कॉपी रिकॉर्ड। बाय दिस ऑप्शन वी कैन पेस्ट, कट एंड कॉपी रिकॉर्ड। आ रहा है समझ? आपने क्या करा, बाय दिस ऑप्शन वी कैन पेस्ट, कट एंड कॉपी रिकॉर्ड, मतलब यह ऑप्शन द्वारा हम, इस ऑप्शन द्वारा हम कोई भी रिकॉर्ड को कट और कॉपी करेंगे, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कह दिया, आपसे कोई कह दिया, जो हम कट और कॉपी करते हैं, जो हम कट और कॉपी करते हैं कोई भी रिकॉर्ड को, उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हम कट का, जो हम कट करते हैं उसको भी पेस्ट कर सकते हैं, जो कॉपी करते हैं उसको भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जो हम कट और कॉपी करते हैं उस रिकॉर्ड को हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, कोई भी रिकॉर्ड, जैसे कोई भी आप कोई भी रिकॉर्ड बनाए, आप कोई भी रिकॉर्ड बनाए, चाहे हम कट करेंगे चाहे कॉपी करेंगे, उसको हम पेस्ट करते हैं। ठीक, और जैसे कोई आज पूछ लिया कट और कॉपी, कट जो हम कट और कॉपी करते हैं किस मेमोरी में रहता है, जो हम कट और कॉपी करते हैं आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी रहता है, और हम कट को भी पेस्ट करते हैं और कॉपी को पेस्ट करते हैं। ओके, फिर आपका आ गया, अगला आपका आ गया सिलेक्ट ऑल।
सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट मीन्स होता है घेरना या सक्रिय, ऑल मीन्स सभी, तो सभी को हमें सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल का प्रयोग किया जाता है, सेलेक्ट ऑल का। तो कह रहा है बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड इन वन टाइम, बाय दिस ऑप्शन वी कैन सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड इन वन टाइम, मतलब इस ऑप्शन द्वारा हम कोई भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, एक ही समय आपका सेलेक्ट करेगा, मतलब कोई भी हम आपका कोई भी रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करेंगे एक ही समय में आपको कौन सेलेक्ट करेगा, कैसे सेलेक्ट करेगा, जिसे आप ऑप्शन सब एप्लीकेशन आप लिख लिए हैं, सभी आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, सभी रिकॉर्ड आप लिख लिए हैं, तुरंत आप सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे, जब आप सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे, जब आप सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे तुरंत आपका सेलेक्ट करता है, तुरंत सेलेक्ट करेगा आपका, जैसे आप लिख लिए हैं, अब हम कह रहे हैं इसको सेलेक्ट करिए, आप इसको आप सेलेक्ट करिए, तो आप जब सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे, जब आप सेलेक्ट ऑल क्लिक करेंगे तुरंत आपका सेलेक्ट कर लेगा। ओके ठीक, चाहे हम सेलेक्ट ऑल ऑप्शन क्लिक करें या कीबोर्ड से आपका शॉर्टकट कीबोर्ड से आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल के साथ ए करेंगे तुरंत आपका सेलेक्ट कर देगा, शॉर्टकट की से कंट्रोल के साथ ए करेंगे तुरंत आपका सेलेक्ट कर देगा। ठीक, तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट किस होता है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक, चाहे हम कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट करेंगे सभी को या हम ऑप्शन जाके सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, इससे भी आपको सेलेक्ट हो जाएगा। और हम भाई माउस से भी सिलेक्ट करते हैं, माउस से सिलेक्ट करते हैं इसलिए जैसे मान लिया आपको एक शब्द आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मान लिया हमें एक ही शब्द को सिलेक्ट करना है भाई, एक कट करना है या कॉपी करना है तो हम माउस द्वारा सिलेक्ट कर लेंगे, आपका माउस द्वारा आपका सिलेक्ट हो जाता है, माउस द्वारा भी सिलेक्ट करते हैं या हम कीबोर्ड से जो एरो की आपके चारों की एरो की होता है इससे भी हम की आपके आप क्या सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट साथ आप राइट करेंगे लेफ्ट करेंगे तुरंत आपका सेलेक्ट कर लेगा, शिफ्ट के साथ करेंगे एरो बटन से अप डाउन करेंगे तुरंत आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपका शिफ्ट बटन आप प्रेस करे रहेंगे, आप एरो बटन से आप क्या करेंगे तुरंत आपका, जैसे ना आपका देखिए ये आपका कीबोर्ड है आपका, ठीक है, तो जैसे आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं, जैसे आप एप्लीकेशन लिख लिए हैं तो आपका कोई भी लाइन आपका सेलेक्ट करना, जैसे सेलेक्ट करना है सबसे पहले आप कर्सर यहाँ रख देंगे, कर्सर यहाँ रख देंगे तो ये आपका शिफ्ट बटन है आपका, ये आपका शिफ्ट बटन है आपका है, आप एरो, ठीक, अब यही एरो बटन प्रेस करेंगे ऐसे दबा रहेंगे आपको सेलेक्ट करके चला जाएगा, जितना करना आपका जैसे एक करना एक हो जाएगा, ठीक, इधर करेंगे, अब इससे ऊपर ले जाना है फिर कर्सर यहाँ रखेंगे फिर शिफ्ट साथ आप अप करेंगे तो ऊपर से ले जाएगा, अब नीचे से करना है फिर कर्सर करेंगे तो शिफ्ट बटन, ठीक, शिफ्ट साथ हो गई एरो बटन, जो आपका एरो बटन बता रहे हैं सेलेक्ट कर लेंगे शॉर्टकट की से, जो हम सेलेक्ट करना बता रहे हैं ये एरो बटन से एमएस वर्ड में, तो आप शिफ्ट बटन प्रयोग करेंगे, डाउन करेंगे डाउन हो जाएंगे, अप करेंगे ऊपर चलेगा, राइट के राइट में लेफ्ट के लेफ्ट में, जो चाहेंगे वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट करेंगे और एरो बटन चारों एरो से, ये चारों एरो से हम कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक, ये हो गया आपका सिलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद आपका फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, फाइंड मीन्स होता है ढूंढना या खोजना, ठीक, तो कह रहा है आपका ऑप्शन कह रहा है फाइंड वाले में कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड बिटवीन एनी रिकॉर्ड, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फाइंड सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड बिटवीन एनी रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड, मतलब कि फाइंड ऑप्शन प्रयोग होता है कोई भी रिकॉर्ड को हम चाहेंगे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कोई कह दिया आपसे, कोई आप पूछ लिया फाइंड ऑप्शन प्रयोग क्या होता है, फाइंड ऑप्शन प्रयोग किया जाता है हम कोई शब्द को ढूंढते हैं या कोई टेक्स्ट को हम फाइंड करते हैं, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तो सेम भाई सेम लिखेंगे तभी आपका आएगा, अब जैसे राम लिखा है, अब राम जगह ढूंढता है रामा तो कहाँ आ जाएगा भाई, जो सेम लिखेंगे वही तो आएगा आपका नाम, अब तो सेम आप सेम टाइप करेंगे, आप सेम टाइप करेंगे तुरंत आपका आ जाएगा, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए ये आपका रिकॉर्ड, ठीक, यही रिकॉर्ड आपका है आपका ना, यही रिकॉर्ड आपका है, तो हम इसमें कह दिए 20 शब्द ढूंढिए, 20 शब्द को ढूंढिए, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, आप जब कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ,
ठीक। ए कंट्रोल कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और एफ करेंगे, कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, कंट्रोल बटन है आपका, कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, तुरंत फाइंड का आपका ऑप्शन आ जाएगा, फाइंड वाला ऑप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखे रहेगा फाइंड वर्ड लिखे रहेगा, हाँ, फिर यहाँ लिखे रहेगा फाइंड नेक्स्ट रहेगा। ठीक, फाइंड वर्ड मीन्स क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप, फाइंड मीन्स क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप, बी, बी शब्द को ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ बी लिखेंगे। ठीक, आ रहा है ना समझ में, कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, फाइंड वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, या हम फाइंड क्लिक करेंगे तभी आपका ऑप्शन आ जाएगा, दोनों बताए हैं आपका। ठीक है, तो आप फाइंड वर्ड क्या ढूंढना है, यहाँ बी, बी ढूंढना है, फिर फाइंड नेक्स्ट, एक बार हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहां जहां बी रहेगा आपका तुरंत आपका सिलेक्ट करके तुरंत आपका बता देगा, जहां जहां बी रहेगा आपका तुरंत सिलेक्ट करके बताएगा। फिर भाई नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तुरंत फिर आपका बी सिलेक्ट कर देगा, फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहां बी रहेगा फिर तुरंत आपको सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि जितनी बार आपको बी रहेगा, जहां जहां बी रहेगा नेक्स्ट करते रहेंगे, जितने बार आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे उतने बार बी आपको सिलेक्ट करके बताएगा, यहाँ पे आपका बी शब्द आपका है। ओके, फिर उस एक चीज ध्यान देगा, जो चीज ढूंढना है आपका, जो चीज ढूंढना है सेम लिखिएगा तभी ढूंढेगा। अब लिखा बटे अनुज, लिखा अनुज, और ढूंढा था अमित नाम से, कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई, किसी नाम ढूंढना है तो सेम नाम है, कहाँ ढूंढ, सेम नाम लिखेंगे अमित, फिर अमित करेंगे तो आपको ढूंढ देगा। और आप अलग लिखेंगे तो कहाँ ढूंढेगा भाई, अमित जगह अमित लिखेंगे तो नहीं ढूंढ पाएगा। तो सेम कोई भी, चाहे आप अमाउंट ढूंढिए, चाहे आप टेक्स्ट इंग्लिश ढूंढिए, चाहे हिंदी ढूंढेंगे, चाहे जो भाषा आप ढूंढना चाहेंगे आप ढूंढ सकते हैं। इसका प्रयोग इसलिए होता है, इसका प्रयोग कब होता है आपका, जैसे आप मान लीजिए 100 तक लेटर है, 100 तक लेटर आता है, 100 तक लेटर है आपका एप्लीकेशन, आपको तुरंत ढूंढना है लेटर, वो आपका फ्रंट पेज बुलाना है, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे, आप कंट्रोल के साथ एफ करेंगे, फाइंड ऑप्शन तुरंत आपका आ जाएगा, लिखा रहेगा फाइंड वर्ड। जैसे कोई चीज ढूंढना है, या डीएम लेटर ढूंढना है, या सड़क सीमा संबंध ढूंढना, कोई भी चीज ढूंढना है आपका, कोई भी एप्लीकेशन, या प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ढूंढना, या प्रिंसिपल लिख देंगे, फाइनेंस कर देंगे, तुरंत प्रिंसिपल जितने लेटर है प्रिंसिपल क्लिक करेंगे, तुरंत आप फ्रंट पेज पे आपको तुरंत आ जाएगा। फाइंड का ऑप्शन प्रयोग इसलिए होता है, चाहे हम अमाउंट ढूंढे चाहे जो ढूंढेंगे तुरंत आपको सर्च करके बता देगा। ओके, फिर आपका रिप्लेस, अगला आपका है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना, रिप्लेस मीन्स होता है बदलना, रिप्लेस मीन्स होता है बदलना होता है। तो जैसे क्या पर रिप्लेस कह रहा बदलना, कह रहा दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस वन रिकॉर्ड बाय एनी अदर रिकॉर्ड, दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू रिप्लेस वन रिकॉर्ड बाय एनी रिकॉर्ड, एनी अदर रिकॉर्ड। मतलब कि रिप्लेस ऑप्शन प्रयोग किया जाता है, कोई भी हम ऑप्शन को रिप्लेस करना है तो उस हम रिप्लेस ऑप्शन से हम रिकॉर्ड को बदलते हैं ना। तो जैसे रिप्लेस करना है आपको कोई भी अमाउंट, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी आपको बदलना है आप बदल सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं, चाहे अमाउंट बदल सकते हैं। तो आपका रिप्लेस वाला ऑप्शन आपको बताया जा रहा है कैसे आप बदलेंगे। ठीक, जैसे आप मतलब कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई पेमेंट बना रहे हैं, कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, तो रिप्लेस कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 5000 लेबर है, 5000 लेबर है, उनकी सैलरी है आपका 25,000। ठीक, 5000 लेबर है, 5000 लेबर है और उनकी सैलरी है 25,000। ठीक, 25,000 है, अब उनकी सैलरी कितनी हो गई, 30,000, उनकी सैलरी हो गई 30,000 हो गया, उनकी सैलरी 30,000 हो गया। तो भाई देखिए 5000 लेबर हैं और उनकी सैलरी 25,000 है, अब उनकी सैलरी कर दिया गया 5000 लेबर की सैलरी कर दिया गया 30,000। ओके, तो भाई एक एक की हम हटाएंगे, एक एक को हटाएंगे समय लगेगा ना आपका ना, तो हम ऐसे बटन प्रेस करेंगे, तो एक बार क्लिक करेंगे, लिखकर तुरंत आपका 5000 लेबर जगह जहां आपका 25,000 है वहां पे आपका 30,000 हो जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहे आप रिप्लेस क्लिक करेंगे, या कंट्रोल के साथ
यस करेंगे आपका रिप्लेस ऑप्शन आपका आ जाता है। चाहे आप रिप्लेस क्लिक करेंगे आपका रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा, या कंट्रोल प्लस यस करेंगे उससे भी आपका रिप्लेस ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, तो जैसे रिप्लेस ऑप्शन आप करेंगे, जब आप कंट्रोल यस करेंगे यहाँ लिखे रहेगा आपका ऑप्शन आ जाएगा फाइंड व्हाट आ जाएगा, लिखे रहेगा, फिर लिखे रहेगा रिप्लेस विथ लिखे रहेगा, फिर लिखे रहेगा रिप्लेस ऑल लिखे रहेगा। समझिए बात आप लोग, चाहे आप कंट्रोल प्लस एच करेंगे या रिप्लेस करेंगे तुरंत आपका रिप्लेस वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, तो 5,000 का लेबर का 25,000 सैलरी थी ना, अब उसको हमको क्या करना है 5,000 का 30,000 सैलरी बनाना है। तो जब आप रिप्लेस क्लिक करेंगे यही आपका ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो फाइंड व्हाट जिसको बदलना है ना, तो हमें क्या करना है 25,000 यहाँ लिखेंगे, पुराना वाला 25,000 कर देंगे जो जिसको बदलना है आपका। पहले पुराना लिखेंगे 25,000 लिख देंगे, ठीक, और नया क्या है आपका 30,000 है, यहाँ पे आप 30,000 कर देंगे। ठीक, 30,000 हो गया आपका। आ रहा है ना समझ में, मतलब फाइंड व्हाट लिख देंगे 25,000 लिख देंगे, रिप्लेस इसमें 30,000, चाहे जो लिखिए आपका जो सैलरी बढ़ी है वही सैलरी लिखेंगे आप, तो उसका अमाउंट क्या 30,000 हो गया। तो आप इसी पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, तुरंत आपका जहां जहां 25,000 है वहां पे आपका 30,000 हो जाएगा, वहां पे आपका 30,000 होगा, तुरंत हो जाएगा। जिससे आप रिप्लेस ऑल करेंगे तुरंत आपका बदल देगा अमाउंट। इसका प्रयोग कब होता है, जिससे आपको ज्यादा अमाउंट है या ज्यादा लोग का नाम लिखना है सेम, उसके लिए आपका होता है, तो ज्यादा तक सैलरी में इसका प्रयोग किया जाता है ना। आपको करना है कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, तुरंत आपका ऑप्शन आ जाएगा फाइंड व्हाट में जो पुराना लिखा है उसके लिख दीजिएगा, रिप्लेस में जो नया आपको बदलना है उसको आप 30,000 कर देंगे, फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, तुरंत आपका हो जाएगा ओके रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड आपका बदल देंगे, जहां जहां 25,000 था आप वहां पे आपका 30,000 हो जाएगा। ओके, फिर आपका है अगला आपका है गोटू। गोटू मीन्स होता है जाना, गोटू मीन्स होता है जाना। तो जैसे आपका गोटू वाला ऑप्शन आपका है, कह रहा है गोटू ऑप्शन होता है जाना, ठीक, गोटू कह रहा है दिस ऑप्शन इज यूज टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन प्लेस नंबर, दिस ऑप्शन इज यूज टू मूव द कर्सर फ्रॉम वन प्लेस नंबर, मतलब जहां चाहेंगे प्लेस नंबर, मतलब कि गोटू ऑप्शन प्रयोग होता है जहां प्लेस नंबर चाहेंगे, जहां स्थान चाहेंगे वहां पर स्थान कर्सर को रख सकते हैं आप गोटू से हम पेज ही ओपन करते हैं। तो जैसे आपका कर्सर, आपको मान लीजिए कर्सर आपका लास्ट वाले में आपका है, 9 वाले में आपका कर्सर आपका है आपका, ठीक, आप यहाँ कर्सर आपको पहले कर्सर रखना है आपका ना, तो क्या करेंगे आप गोटू करेंगे, गोटू ऑप्शन करेंगे आप, गोटू मीन्स होता है जाना। तो जैसे आपको कर्सर नीचे है या दूसरी लाइन पे या तीसरी लाइन पे, जैसे मान लीजिए दूसरी लाइन में हम एग्जांपल दे रहे हैं, आपको तीसरी लाइन पे कर्सर आपका है, तीसरी लाइन पे कर्सर आपका, तीसरी लाइन पे कर्सर है, अब इसको कर्सर रखना है फर्स्ट लाइन पे कर्सर रखना है, ठीक। देखिए आप ऑप्शन कहेगा तो ऑप्शन रख दीजिए, अब माउस से रखना है, माउस से एक बार क्लिक कर देंगे आप तुरंत कर्सर आ जाएगा। भाई अभी क्या है ऐसे सीधा सीधा माउस से क्लिक करें तुरंत ही कर्सर आ जाए ना, वो तो आसान है, ये बेटे कर्सर तुरंत क्लिक कर रहे हैं आ जाए तुरंत आ जाए ना, लेकिन आपका ऑप्शन द्वारा कर्सर रखना है, आपको ऑप्शन का प्रयोग करके कर्सर रखना है, वो आप लोग जानते हैं, चाहे माउस से रखें और चाहे कीबोर्ड से जाएंगे अप डाउन एरोस करेंगे उससे भी आप कर्सर रख सकते हैं। तो आप गोटू पे क्लिक करेंगे, जब गोटू क्लिक करेंगे तुरंत आपका ऑप्शन गोटू वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ लिखेगा पेज और लाइन, ठीक, पेज और लाइन लिखे रहेगा, तो हमें लाइन पे जाना है तो लाइन पे हम क्लिक कर देंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, जब लाइन पे क्लिक करेंगे देखिए लाइन कब आपका ध्यान दीजिएगा, जब आप गोटू क्लिक करेंगे गोटू वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा, गोटू पे क्लिक करेंगे आप ऑप्शन में गोटू वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहां लिखा रहेगा पेज लिखा रहेगा, हाँ लिखा रहेगा पेज और लाइन लिखा रहेगा, ठीक। तो हमें लाइन में जाना है तो लाइन क्लिक कर देंगे, यहाँ आपको बॉक्स रहेगा जहां पे जाना है, दूसरी लाइन पे जाना है, यहाँ पे दो क्लिक कर दो लिखेंगे, आप गो टू कर देंगे, जब गो टू करेंगे तुरंत आपका दूसरी लाइन पे कर्सर आपको तुरंत आ जाएगा, चाहे जो कर्सर आप ले जा सकते हैं, या आपका एड पे जाना है यहाँ एड लिख के ओके कर देंगे, आपका 8वीं लाइन पे कर्सर आपका आ जाएगा, ठीक। तो आप कर्सर ला सकते हैं, चाहे आप 5 जाइए चाहे 5 जाइए चाहे 6 जाइए, गो टू कर देंगे वहीं पे आपका कर्सर उसी पे आपका आ जाएगा। फिर आपका पेज, ठीक,
अब पेज में जाना है आपका, जैसे मान लीजिए आपका 100 तक पेज है, 100 तक है, 50 ना कितना है आपका 150 बता रहे हैं। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन कर दिए हैं, एक डॉक्यूमेंट में आपका लेटर आपका 50 लेटर है, 50 लेटर। जैसे आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं या कॉपी, भाई हम कॉपी ओपन करके पहले पेज से शो करेगा, जब आप पढ़ते लिखते हैं, जब हम कॉपी ओपन करेंगे पहले से शो करेगा पेज, पहले से शो करेगा पेज ना। तो ऐसे आप जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे, जैसे आप जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे पहला पेज आपका शो करता है आपका, ठीक। तो आप पढ़ेंगे पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां ऐसे शो करेगा आपका, ओके। तो आपका अब ओपन करना, जैसे 1 से 50 तक लेटर है आपका, 1 से 50 लेटर है, आपको ओपन करना है 25वां पेज, आपको ओपन करना है 25वां पेज ओपन करना है। चाहे आप Ctrl+G करेंगे, Ctrl+G करें या गो टू क्लिक करेंगे, तुरंत आपका आ जाएगा पेज और लाइन लिखे रहेगा, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो जब आप पेज पे क्लिक कर देंगे, जब पेज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 25, चाहे 25 लिखेंगे चाहे 10 लिखेंगे, जो आप चाहेंगे वो लिख के गो टू कर देंगे, तुरंत गो टू कर देंगे, तुरंत आपका 25वां पेज आपका फ्रंट पेज पे आपका आ जाएगा। आएगा नहीं समझ में? दोबारा बता दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो मतलब कि जैसे आप 1 से 50 तक लेटर है आपका, 1 से 50 तक लेटर है आपका, आप उसको ओपन करना है तो Ctrl+G करेंगे। जब Ctrl+G करेंगे वहां लिखा पेज लिखा रहेगा, लाइन लिखा रहेगा। जब आप पेज क्लिक करेंगे, तो यहाँ 25 लिख के ओके कर देंगे, तुरंत आपका 25वां पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक। फिर आपका आता है, आपका जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन करना है। जैसे कभी कभी कोई भूल गया, जैसे आप हेडिंग बनाए, जैसे आपका हेडिंग लिखा है एमएस वर्ड 2003 ना, इसको बोल्ड करना है तो Ctrl+B करेंगे, या आपका ऑप्शन रहता है उसमें बी लिखा रहता है, आई लिखा रहता है, यू लिखा रहता है, BIU लिखा रहता है। आप जब एमएस वर्ड 2003 ओपन करेंगे, आपका बी रहता है, आई रहता है, यू रहता है, और आपका 2007 में भी रहता है आपका, ध्यान देंगे उसमें भी रहता है BIU। तो बी से क्लिक करेंगे, आपका शब्द बी पे क्लिक करेंगे, आपको बोल्ड कर देगा, हेडिंग आपका मोटा शब्द कर देगा, ठीक। फिर यू पे आई करेंगे, आई क्लिक करेंगे, इटैलिक तिरछा, आई क्लिक कर देंगे, तुरंत इस शब्द जो सीधा सीधा लिखा है, आप जब इटैलिक करेंगे आपका एमएस वर्ड आपका तिरछा कर देगा, ठीक। फिर सीधा करना, फिर आई क्लिक आपको सीधा कर देगा। फिर यू मीन्स होता है अंडरलाइन, जैसे ये देखिए आपको बनाए अंडरलाइन बनाए आपका, ऐसे अंडरलाइन आपको लाना है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यू पे क्लिक करेंगे, तुरंत आपका अंडरलाइन आपका नीचे आपका बन के आ जाएगा। चाहे आप Ctrl+B का प्रयोग कर सकते हैं एक कीबोर्ड के साथ, एक कीबोर्ड आपका है ए, कंट्रोल और बी, कंट्रोल के साथ बी करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ बी करेंगे हो जाएगा, और आई करेंगे तिरछा हो जाएगा, यू करेंगे कंट्रोल के साथ अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप जो चाहेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। यही आपका एडिट मेनू का है।